पापा तो हर जगह होते ना। पापा हर जगह होते हैं। चलो चलो जल्दी चलो, आरती चालू है, बीच में आओ मत। चलो चलो आप प्लीज जाइए, आपको पता नहीं आप चल क्या रहा है, मैं बताती हूँ, आप प्लीज वहाँ जाके बैठिए। पापा प्लीज चलो चलो रो मत चलो चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। मैंने तो पता नहीं क्या चल रहा है, पर मैं बताती क्या। सॉरी मुझे लेट हो गया। कुछ मिस तो नहीं किया? कुछ मिस तो नहीं किया, बहुत कुछ मिस किया तुमने, पर मैं बाद में बताती हूँ तुम्हें। चलो स्टार्ट करते हैं। Hi, myself Yana Narayanan, the current year secretary. And hello, myself Rudra Pradhanika Mende, the staff for the current year from the Rotary Club of M.B. Manilis Colleges of Commerce and Science. We are all here gathered today to celebrate this month, September. Every month is unique in its own way and has its own significance. So, to celebrate this month, we've prepared a little something special for you titled Chaitanya Sitambar. Chaitanya in Sanskrit is meant awareness, and Sitambar, as you all may know, is September. So, we are going to show you all the important days celebrated in this month, and I promise you, you'll never see September the way you used to. A for apple, B for मुझे भी चाहिए। क्या जा रहे हैं यहाँ से? पापा मेरी बिगलेरी। अरे क्या हो रहा है? मुझे भी पढ़ना है। तू क्या करेगी पढ़ के? जरा इधर आ एक मिनट, ये देख, पढ़ना है बोलती है। आप शांत हो जाओ। शांत क्या हो जाओ? उसको लेके जा, उसको समझा कि घर वर का काम वाम करने का है, पढ़ाई लिखाई करके करेगी क्या? ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ उसको बोल पढ़ना है। आओ बेटा, चलो। पापा ये क्या है? अबे 2 + 2 4 है वो, और तू ABCD कहां से पढ़ रहा था? चल। E for इमली। मम्मा मुझे भी स्कूल जाना है। बेटा मुझे भी पढ़ना था, बट मुझे पढ़ने नहीं दिए। मैंने भी आप जैसी जिद की थी, बट मुझे भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करने नहीं मिली। बट मैं आपके लिए लड़ सकती हूँ, हिम्मत रख के उनको समझा सकती हूँ। आप निराश मत होना, मैं उनको समझाऊंगी, आपके लिए लड़ूंगी, उनको बोलूंगी कि आपको एक चांस दे, पढ़ने दे। आप भी बेटी होना इतना आसान तो नहीं होता ना। ठीक है, डोंट वरी। ओके मम्मा। डोंट वरी, मैं बात कर लूंगी उनसे, ठीक है? ए यार ये क्या है? मैं चालू करती हूँ। क्या चालू करेगी? मेरे से तो हो नहीं रहा है। हुआ? ठीक है ठीक है। सुनो ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी बेटी को। बोल। हमारी प्यारी सी बेटी है, उसकी एक ही ख्वाहिश है कि वो पढ़ना चाहती है। तू पागल हो गई है क्या? लोग मेरे को क्या बोलेंगे कि बेटी के टुकड़े पे पल रहा हूँ मैं आज के टाइम पे? आपको लोगों का क्या करना है? आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते? आप नहीं चाहते कि वो पढ़े, अपने पैरों पे खड़े होए, कुछ करे, हमारा नाम रोशन करे? तो आपको नहीं लगता कि हमें उसे एक चांस देना चाहिए, एक अच्छी स्कूल में उसे भेजना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता है आप उसके बाप हो, आप प्राउड फील करोगे, वो आपका नाम रोशन करेगी? चल ठीक है पका मत मेरे को। कोई सस्ता सा हिंदी मीडियम स्कूल में एडमिशन करवा देना फिर जाके। आप भी चलोगे साथ में एडमिशन? मैं नहीं जाऊंगा, ये सब काम मेरे से मत करवा, तू जाके करवा लेना तेरे हिसाब से। ठीक है, मैं करा देती हूँ। अरे क्या सोच रही तू? अरे ये सीन देख के ना बहुत गंभीर सोच में पड़ गई मैं कि आजकल ये सब होता है क्या यहाँ? अच्छा तुझे एक बात पता है क्या? शायद इनको भी पूछा जाए, इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? आइडिया तो नहीं है मुझे। बड़ा किसी बात है, इनको भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही इंडिया का ऐसा स्टेट है जो 100% लिटरेट है, जो है केरला। बाकी हम बाकी भूल गए। ठीक है, ये तेरे को पता है क्यों बनाया जाता है? ये सीन क्यों दिखाया है लोगों ने? कुछ आइडिया है तुझे? ऐसे तो कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा दिमाग में। 8 सितंबर 1967 को वर्ल्ड लिटरेसी डे बनाया जाता है।
ये शायद इनके लिए भी पहली बार होगा। हमने सितंबर में सिर्फ गणपति विसर्जन ही देखा आज तक। तो 8 सितंबर 1967 को ये वर्ल्ड लिटरेसी डे इसलिए बना गया है कि हमारे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, नॉट ओनली इंडिया, यूएस, चाइना, ये अमेरिका, जितने भी लोग हैं सब लिटरेटर हैं, सबको अपना ये एक राइट है हर इंसान। या लोगों को पता कहाँ है, लोगों को मालूम ही नहीं कि हमें पढ़ना है लिखना है। आज भी इंडिया में ऐसे कितने गांव होंगे जहाँ पे लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। हाँ, ये भी सहमत होंगे हमारे साथ में। पर काफी गवर्नमेंट ने काफी अपने तरफ से मेहनत की है, काफी स्कूल्स भी फ्री है ना। ये तो वही बात हो गई, खाना बना के दे दिया, बट खाना तो खुद के हाथ से है। अगर वो स्कूल्स बना के दे रहे हैं तो पढ़ने तो उनको जाना पड़ेगा, बट वहाँ की सोसाइटी ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है कि पढ़ लिख के बच्चा क्या करेगा, कमाएगा तो घर पे 2 रोटी के लिए पैसा लाएगा और शायद भुखमरी खत्म हो जाएगी, उनको ऐसा लगता है। बट एजुकेशन की इम्पोर्टेंट किसी को पता ही नहीं है। छोड़ इस पे ही, अगर हम बात करते रहेंगे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि हम सुबह तक बात करते रहेंगे। हमें इनको आगे की कहानी दिखानी चाहिए, क्या बोलती है? चलो ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं। So guys, what's the plan today? Let's go for a party. That's cool. Yeah, that's cool. आपके मम्मी ने बोली देने. Who is she, Yasir? She's just a girlfriend. Just look at her standard. She's so low class. Let her tell. Just forget her. जाना क्यों आया पे जाना है तू जबरदस्ती बस। Forget her. So what's the plan? Let's go to club, right? We'll have some fun today. Action. मम्मी, मैं ना भाई के स्कूल गई थी और उधर सब इंग्लिश में बात कर रहे थे। मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं पता मुझे भाई ने भगा दिया वहाँ से। मुझे भी इंग्लिश सीखनी है। निराश नहीं होते बेटा, हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो हिंदी में स्पीच देते हैं ना। हिंदी एक बहुत ही स्वीट लैंग्वेज। हम आपसे, सुनिए, तुम, इतने प्यारे प्यारे वर्ड यूज करते हैं ना हिंदी में। रिस्पेक्ट फील होती है लोगों को सामने से बात करने के लिए। Action. मम्मी, फिर भी मुझे इंग्लिश सीखनी है। बेटा जिद नहीं करते, ऐसे जिद मत करो। आपको पढ़ने मिल रहा है, आपके पापा मान गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो आप उनकी बात सुनो और हिंदी मीडियम में ही जाओ, अच्छे से पढ़ो। और Action. बेटा सुनो, इंग्लिश में आपको ज्ञान मिले या हिंदी में, ज्ञान की कोई लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है? समझे ना आप? तो कंफ्यूज हो रही। Action. बेटा निराश मत हो, हिंदी मीडियम में आप जाओ, पापा का, मम्मी का, दोनों का नाम रोशन करो। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, ठीक है? ओके मम्मा। ठीक है। Since the year 1949, Hindi Divas is being celebrated on the 14th of September every year. अबे येड़ी, क्या हुआ? इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, कर दिया ना गुड़ गोबर। हुआ क्या? अभी हिंदी लैंग्वेज की इतनी महत्व बताई इन्होंने, फिर भी तो इंग्लिश में चालू हो गई ना। ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, इन सबकी प्रॉब्लम है। हम इतना कुछ दिखा देंगे, इतना कुछ कर देंगे, बट करना तो वही है जो पहले से करते हुए आ रहे। ये कब हुआ था? 1929. और आज क्या है? 2021. इतने साल बाद भी तो हम ऐसे ही रहे। अब शायद मैं एक्सपेक्ट करूँ 2041 में भी हम यही रहेंगे, क्योंकि ये हमारी आदत है, हमारी खुद की कोई पहचान ही नहीं है। पर इंग्लिश थोड़ा ना क्या प्रेजेंटेबल लगता है ना। चुप रहे, किसी को बोल मत देना। क्या प्रेजेंटेबल लगता है? कोट पहनने से कुछ प्रेजेंटेबल नहीं लगता जब तक तुम सामने वाले को रिस्पेक्ट ना दो। आप कितनी प्योरिटी है उस लैंग्वेज में। और वो जो उस बच्ची की माँ थी जो इतना समझा रही थी कि नॉलेज की कोई भाषा नहीं होती। जब हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जब हिंदी में भाषण देते और पूरा विश्व सुनता है, तो आज तो यहाँ पे खड़े होके इंग्लिश में बोल के उनकी तो तौहीन ही कर रही है ना। हमें हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए, हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। हमारी शक्ति है हिंदी लैंग्वेज। हम हिंदी बोले और पूरी दुनिया सुने। हम दुनिया की लैंग्वेज के अंदर क्यों बोलना चाहे? मैं क्या बोलूं, समझ तो हम ना तुझे है ना इन्हें है, कोई किसी भी नहीं है। देखेंगे और फिर अगले दिन भूल जाएंगे। छोड़,
जो है वो है। इनको ना आगे की कहानी दिखाते हैं कि चुटकी क्या पावर में रहती है, कैसे आगे बढ़ती है। ठीक है, चलो आगे की कहानी देखते हैं। commodity by nature we can अबे ये सब क्या पढ़ रही है? वो भी अंग्रेजी में? अरे मुझे पढ़ना है। ये क्या करेगी रे तू पढ़ के? तू कौन सा डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बात करने जाने वाली है? रख इसको साइड में। एक तो इतना कंफ्यूजन वाली भाषा है, एक ही वर्ड के तीन मतलब। सी सी। अरे तुझे नहीं पढ़ना है तो मुझे तो पढ़ने दे। तो क्या करेगी पढ़ के? हिंदी स्कूल है इस यहाँ पे, तो हम लोग को भी देख के इतना कंफ्यूजन। क्या करेगा? देखो ये चीज के लिए भेजा जाता है स्कूल में। हाँ, यहाँ पे तो लड़कों से मटर मस्ती करती है। देख रहा हूँ मैं कितना पढ़ रही है, मैं कब से देख रहा था ये। चल घर पे मैं तेरे को बताता हूँ। तेरी बेटी किधर है? रूम में अपने। बुलाओ उसको बाहर। क्या हुआ जी? बाहर बुलाओ उसको। बाहर क्या कर रही थी? पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई कर रही थी? शांत हो जाइए। तू चुप रहे। बाहर मुंह काला कर रही है, इसलिए बाहर भेजा था क्या इसको? तेरे को बोला था ना इसको बाहर नहीं पढ़ाने का। आज ये पूरा दिन घर पे ही पड़ी रहेगी। इसको बाहर भेजा ना, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। खाना नहीं खाएगी, भूखा रहेगी। चल चुपचाप मेरे साथ में। डियर पापा, आज मैं बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला रहेगा। मुझे ऐसे तब के नहीं जीना है पापा। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरा भी हक है आगे बढ़ने का। फिर भी ना भेदभाव क्यों पापा? मेरा भी सपना है आपका नाम रोशन करने का, पर क्या करें, ये दुनिया की सोच हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देगी। इतना घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं खुद को ही खत्म कर दूं। और मैं एक इंसान हूँ, जानवर नहीं। जानवर को भी अच्छे से पाला जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ अगले जन्म में आपकी बेटी नहीं बेटा बनूं और आपको साबित करके बताओ कि मैं भी किसी से कम नहीं। सॉरी एंड आई रियली लव यू पापा। Sorry, Papa. I'm sorry, Mommy, Papa. मेरे कदम लेने जा रही हूँ। शायद यही आपके लिए काफी हो जाए। आपकी खुशी के लिए मैं सब कर दूँ। लड़की तो पागल हो गई है कि क्या कर रही है? नीचे आ। क्या कर रही है? एक सब उतार। क्या हो गया बेटा? बेटा कुछ नहीं। बेटा रोना बंद कर। क्या हो गया है? और ऐसे क्या हो गया जो तुझे ऐसा कदम लेना पड़ा? मुझे कोई भी प्यार नहीं करता दादी। किसने बोला? हम सब है ना यहाँ। बेटा कुछ नहीं होता। तू चल मेरे साथ, हम लोग बैठ के बात करते हैं, ठीक है?
देख बेटा, जिंदगी में ना ऐसा कई बार आएगा जब तुझे लगेगा कि तुझे अपनी जिंदगी ले लेनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता ना। जिंदगी में जल्दी कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ठीक है। आज ना मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, ठीक है। कहानी? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम फ्रेश हो जाओ, खाना खा लो, ठीक है, और रोना नहीं, ठीक है। ओके दादी। क्या हुआ आपको? अभी तो इतना लेक्चर दे रहे थे हमें और अचानक इतना शांत हो गए। यार सीन देख के मैं चुपकी से बहुत नाराज हूँ। क्यों? मैंने सोचा था कि वो कभी जिंदगी में हार नहीं मानेगी, उसमें वो बात है कुछ अलग, बट उसने भी हार मानी नहीं ना। अगर उसकी दादी नहीं होती तो शायद आज वो इस दुनिया में ना होती। ये बात ना हमारे देश में बहुत कॉमन है, चाहे वो फार्मर्स हो, स्टूडेंट्स हो या एम्प्लॉयज हो, सब में इतना स्ट्रेस हो जाता है ना कि एंड ऑफ द डे उन्हें ये लगता है कि मर जाना ही ठीक है। और इन सब के लिए ना काफ़ी सारे हेडलाइंस तो है हमारे पास, पर कोई यूज़ तो करता है नहीं। इसलिए 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी मनाया जाता है, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि सुसाइड लास्ट ऑप्शन नहीं है आपका। यार इसका कोई सलूशन नहीं है? सोल्यूशन तो है, अगर आप अपने मन की बात अपने प्यार लव्ड वंस से करें, अपने मन स्पीक योरसेल्फ, बस और क्या चाहिए। आप अपने इमोशंस को शेयर करो, हेल्प लो, हेल्प तो अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है। यार लोग ये चीज समझ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। नहीं? काफी कुछ प्रिवेंट हो सकता है, एक मासूम सी जिंदगी बच सकती है। मैं तो अभी सोच रहा हूँ क्या वो चुटकी इस इंसिडेंट के बाद आगे बढ़ पाएगी। मैं तो स्टोरी सोच रहा हूँ जो उसकी दादी उसको सुनाने वाली है। हाँ, अबे सोच क्यों रही है? देख लेते हैं। चलो फिर। जल्दी से स्टोरी बता दो ना, मुझे सुनना है। मैं कहानी सिर्फ एक शर्त पे बताऊंगी, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम कभी ऐसे फिर कभी नहीं करोगी। पक्का दादी, नहीं करूँगी ऐसे। पक्का ना? पक्का। अच्छा, तुम्हारे दादाजी ने बताया आज भी तुम लोगों के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, तभी तो तुम्हें कहानी सुनना चाहोगी तो सुनो। आप लोग क्यों नहीं समझना चाह रहे हो? हमें उस जगह को बचाना पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि अगर वो जगह हमने छोड़ दी तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अब रखेंगे क्या? पर सर आप जानते हैं कितना खतरनाक हो गए हो, हमारी फैमिली को बहुत कुछ कर दिया और क्या करेंगे हम? तुम लोग समझने की कोशिश करो, तुम लोगों को सपोर्ट की जरूरत है। वो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फैमिली का प्रॉब्लम है, मेरी भी फैमिली है, बट आप लोग समझने की कोशिश करो। आज हम इस चीज में नहीं लड़ेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। भाई आज तक उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ और आज हम होंगे। अरे तो कोई खड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम नहीं होंगे। वो ऑलरेडी 20 साल जेल में रह चुका है और उसने 14 मर्डर कर चुका है। हमें इस चीज के लिए लड़ना पड़ेगा। आप लोग समझने की कोशिश करो। आप लोग में से कौन मेरे साथ है कल इतना बताओ। सॉरी सर, मैं आपका साथ नहीं दे सकती। एक कॉलेज जाएगा, इतने सारे क्या नहीं फर्क पड़ेगा। ऐसे ही सोचते सोचते तो हमारे देश को भी धोखा कर दिया। एक जाएगा एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश में कॉलेज नहीं बच सकता। क्या करेंगे? लोग को बस सांस लेने की तकलीफ हो जाएगी। आने वाले समय में पता नहीं ऐसी बीमारी आ जाए, महामारी आ जाए, लोग मर जाएंगे। तो हम ये भी नहीं सोच रहे। आज अपना परिवार देख रहे तो देश में जो जवान लड़ते हैं आज हमारे लिए, वो क्या पागल? उनके घर वाले नहीं? मेरे लिए सबसे मेरे लिए अपनी फैमिली मैटर करती है बस। चलो ठीक है, मेरे को आपका आंसर मिल गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की सुबह सिर्फ मेरे साथ में आप लोग खड़े रहना आगे। मैं सिर्फ ये उम्मीद कर सकता हूँ, बाकी मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आपके भी घर से जो आना चाहता है वो आ सकता है, जो नहीं आना चाहता वो नहीं आ सकता। और मैं लड़ूंगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सोच लो। सोचा समझा इसलिए मैंने फैसला लिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें उस चीज़ को बचाना पड़ेगा। बाद में ऐसा ना हो पछताना पड़ जाए। नहीं पछताऊंगा मैं, मेरे को पता है। हम इस चीज़ के लिए लड़ेंगे, पहले से पहले मुझे जान देना देना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा। आज क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज कोई मेरे साथ नहीं है, आज एकदम अकेला फील हो रहा है। मेरी जिंदगी मुझे ऐसा लग
अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। जी कोई इरादा तो नहीं हुआ, आज आपके साथ कोई नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। और अगर आप हार मान जाएंगे तो फिर कल को हिम्मत किसकी मिलेगी? कोई भी मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ मतलब सब आज सबको अपनी गलती पड़ी है, सब अपने परिवार की सोच रहे हैं, तो ये नहीं सोच रहे कि किसी चीज़ की वजह से आने वाली तस्वीर कर जाएगी, अगर मेरी शिव का खोखला हो जाएगा, लोगों को समझ भी नहीं आएगी। अगर आप ये दुनिया को समझाना चाहते हो कि आगे वाले जनरेशन को जरूरत है तो फिर आप खड़े नहीं है। अगर आप ही आज चांस दे देंगे अपने हार मानकर तो फिर क्या क्या मोटिवेशन मिलेगा आगे वालों को? ये भी तो सोचिए आप। देखिए, जब पहले हमारी हिस्ट्री में जितने भी लोग थे उसमें भी सब अकेले थे। जब उन्होंने मेहनत की, आगे बढ़े एक साथ, तब उन लोगों को मोटिवेशन मिला। फिर जब उन्होंने जीता है तो फिर आज हम ऐसे अकेले हार मान जाएंगे तो कैसे चलेगा? जब तक आपकी जान है जब तक आप रहिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। अगर आपको फॉरेस्ट और अपनी जान में से किसी एक को चुना होगा तो आप क्या चुनते? आपने खुद ही आपने जवाब दे दिया। मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुझे लड़ना चाहिए। लोग मेरे साथ हैं तो क्या हुआ, तुम तो समझ लिए। अब अपनी गलती सुधारिए और जाइए और कल कुछ करिए और अपना अपनी करिए। मुझे बड़ी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे उस चीज़ के लिए मोटिवेट करने जबकि तुम्हें पता है कि मैं मर जाऊँगा। मुझे पता है कि आप जो करेंगे वो आप सही करेंगे और मुझे आपको पूरा भरोसा है। कभी नहीं। और मैं आपसे दुआ करूँगी। जाने तो यार, एक जंगल की तो बात है। एक जंगल की बात तुम लोग नहीं समझ रहे हो, ये जगह हम लोग नहीं दे सकते, समझो हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। सारी करते हैं, एक जाएगा उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। अरे नहीं समझ रहे तुम लोग बात को, एक एक करके हम सब खो देंगे, भाई वो रमेश सेठ है ना, बहुत बड़ा इंसान है, समझा कुछ करो यार। फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उतना बड़ा तुमने वो बोला था ना यार जगह खाली करो। ये जगह हम लोग जिंदगी में कभी खाली नहीं करने वाले, ये हमारी जगह है। किसने बोला तुम लोग को तुम्हारी जगह? हम लोगों के पास गवर्नमेंट का ऑर्डर है। कहाँ पे? नहीं समझो, हमें लड़ना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तुम जाके अपने सेठ को खाली करे हो बताओ। नहीं करेंगे हम लोग खाली, तुम जाके अपने सेठ को बोल देना। भाई साहब, क्या बोल रहे अपने सेठ को? अब ये जगह नहीं मिलने वाली देखो। यार कितना मस्त है ना। सॉरी हम लोग लेट हो गए। अबे लेट हो गए, मास्क किधर है? घर पर है। तो घर जाओ, मास्क लेके आओ। Sorry, यार इन लोगों को कौन समझाएगा अब इन्हें? मास्क की इम्पोर्टेंस ही नहीं जानते। यार ये क्या है यार, ये मेरे को भी चिढ़ है। छेड़ तो सबको मची जाती है ये मास्क पहन के, पर अगर हमने बहुत पहले प्रिवेंट किया होता अपने फॉरेस्ट को बचा के ना, तो इस समय हमें इतनी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होती, हमें काफी फ्रेश एयर भी मिलता और पोल्यूशन भी काफी कम होता। यार ये छुट्टी के दादा को मानना पड़ेगा, हाँ, अपने फैमिली को छोड़ के फॉरेस्ट के लिए इतना कुछ होता है जो दान उन्होंने कुर्बानी दी है अपने जान की एक फॉरेस्ट के लिए। इन जैसे लोगों के लिए ही तो 11 सितंबर को हर साल नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे भी मनाया जाता है। क्या बात कर रही है? हाँ, तो इनकी कुर्बानी को याद करते हुए इन्होंने जिस तरह से इन फॉरेस्ट को बचाया है, इन सब को याद करते हुए सिर्फ उनके लिए इस दिन को मनाया जाता है। चल तूने मेरे को ये इन्फॉर्मेशन दी तो मैं भी देखो देता हूँ। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, जो कि वो डे बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हमारे फॉरेस्ट होते तो हमें ओजोन डे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर लोगों को फॉरेस्ट डे से भी सीख नहीं मिल रही है और ओजोन डे से भी सीख नहीं मिल रही है, लोग फिर भी वो गलतियां करते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। अब क्या करें इनका? अब मैं भी क्या बताऊं, ये तो इनके हाथ में है, देख के भी नहीं सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे। वैसे मैं तो सीख गया, मैं चाहता हूँ पेड़ उगाने, तू भी जा पेड़ उगा के आ। आगे की स्टोरी देखते हैं क्या? चलो। मैं सोच
क्यूरियोसिटी से मारा जा रहा हूँ कि वो छुटकी का क्या होने वाला है। वो छुटकी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। पछतावा नहीं होता? आप चाहिए तो दादू को रोक भी सकते थे ना। इतने साल से तुम अकेले कैसे रहते हो दादी? पछतावा किस बात का बेटा? हमारे देश में इतनी सारी औरतें हैं जिनके पति एक आर्मी मैन होते हैं और वो लोग हर दिन अपना बॉर्डर पर जाके हमारी रक्षा के लिए करते हैं, और उनमें से कभी किसी औरत को पछतावा नहीं होता है। वो लोग सब अपने हस्बैंड को लेकर इतना प्राउड होते हैं, और आज मैं भी उन्हें लेकर प्राउड हूँ। बेटा, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? नहीं पता दादी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं ना तुम्हें कल बताऊंगी। वैसे भी बहुत देर हो गई है ना, चलो तुम जाके सो जाओ। ठीक है दादी। गुड नाइट। दादी आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, तुम सो जाओ, ठीक है? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। दादी, दादी उठो दादी। आप मुझे कहानी बताने वाली थी दादी, उठो। दादी, क्या हो गया आपको दादी? दादी उठो ना, आपने मुझे कहानी पूरी नहीं बताई दादी। मेरी दादी, बेटा मैं बहुत दिनों से कैंसर से जूझ रही थी। शायद एक हफ्ते में मिलने तक इस दुनिया में ना रहूं। आपकी दादी की कहानी से आपको यह सीख लेनी चाहिए, जिंदगी में कितनी भी कठिनाई आए तुम कभी हार नहीं माननी, और ये भी याद रखना कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे पता है तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करोगी। दादी, आप इतने जल्दी मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो दादी? आपके सिवा मुझे प्यार भी कौन करता है दादी? उठ जाओ ना दादी, प्लीज दादी। दादी उठो ना प्लीज दादी। अरे क्या सोच रहे हो आप? यार मैं ये देख रहा था सीन। ये सीन देखने के बाद यार मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ ग्रैंड पेरेंट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चों की लाइफ में। मतलब एक वक्त पे टीचर का भी काम करते हैं। शायद आप लोगों को इतना ही पता है कि हमारी टीचर स्कूल की और कॉलेज की होती है, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक माँ, एक बाप, एक दादा, एक दादी, हर एक इंसान जो उसको आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है वो टीचर ही तो है। तो 5 सितंबर को अगर हम टीचर्स डे बनाते हैं तो हमारी सारी टीचर्स को हमें गिफ्ट देना चाहिए। इनफैक्ट मॉम एंड डैड और दादा दादी को भी देना चाहिए। तुझे नहीं लगता? हाँ, पर इसके लिए ना हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स डे भी है, 12 सितंबर को जो मनाया जाता है। ओह, सही है यार। उन्हें आप स्पेशल ट्रिब्यूट उस दिन दे सकते हो। ये भी बात सही है। एक्चुअल में वो डिजर्व करते हैं यार। मतलब बहुत। सोचना, जब हम छोटे होते तो हमें अपनी छोटी छोटी कहानियों से हंसाते, और फिर जब हम एक ऐसे मोड पे आ जाए जब हमें उनकी जरूरत है तो हमें वो इतनी अच्छी कहानियों से मोटिवेट करते हैं कि लाइफ में हम आगे बढ़े। सही बोला। हाँ यार, बट उसकी दादी के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो तो है, बुरा तो लग रहा था। ये देख रहे हो? वो वैलेंटाइंस डे मनाने आएंगे तू आज यहाँ पे? वैलेंटाइंस डे का रोज नहीं है ये। तो हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। वो ये रोज डे वैलेंटाइंस वाला रोज डे नहीं है, बट कैंसर पेशेंट्स के लिए है। इट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द कैंसर पेशेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं इतना तो पक्का बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे साथ साथ सबने पहली बार सुना ये चीज। ये तो है, बट हम कैंसर पेशेंट्स भी काफी यार कैंसर पेशेंट का मैं तुझे बताऊं क्या, कितना डिफिकल्ट है यार उनकी लाइफ को देखना। मतलब यार वो कैसे जीते हैं। बहुत उनको चीयर करना, उनका लाइफ थोड़ा सा हैप्पी बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए। यार लोगों को ये वो ऐसी बीमारी नहीं है ना जो नॉर्मल हो और ठीक हो जाए। लोगों को अकेले लड़ना पड़ता है। फैमिली भी क्या सपोर्ट कर पाएगी इसके अंदर? वो सिर्फ चाहते क्या है, थोड़ी सी खुशियां। अगर हम वो भी नहीं दे पाए तो फिर हम फिर खुद को शर्म है, क्योंकि वो चीज, वो बीमारी ऐसी है कि मतलब बोल के तो आती नहीं कोई भी बीमारी, बट हमें
कोई भी हालत में ऐसे पेशेंट को कभी भी प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए आगे बढ़ना चाहिए। अरे यार हम ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि पूरा स्पीच ही हम देने वाले हैं। गाइस सॉरी, तो हम आगे देखें। चलो। चुटकी की दादी के जाने के बाद क्या चुटकी आगे बढ़ पाएगी? क्यों नहीं, टीचर तो काफी अच्छी है उसकी दादी। हाँ ये बात तो कहना पड़ेगा। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मैम, सबसे पहले तो हम आपका दिल से शुक्रिया करना चाहेंगे कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाल सके। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का ये हसीन सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो हसीन नहीं था, लेकिन मैंने इसे हसीन बनाया है। बहुत सारी कठिनाई झेली है मैंने, और एक ऐसा मोड़ आ गया था कि जिधर मैं खुद को खत्म करना देना चाहती थी, लेकिन आज मैं जो भी हूँ अपनी दादी की वजह से हूँ, वरना आज मैं मर गई होती। मैम आप इतने बड़े बिजनेस वुमेन हो तो आप ये एनजीओ क्यों चलाते हो? जो मेरे दादाजी थे, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी फॉरेस्ट के लिए, ताकि हमारी जनरेशन खुशी से जिए और कोई भी कठिनाई ना झेले। तो उन्हीं को सम्मानित करने के लिए मैंने ये एनजीओ खोला है। और मैम हमने आपके काफी पुराने इंटरव्यूज को स्टडी किया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप हिंदी बोलना क्यों प्रेफर करते हो? देखिए, मेरे जो ज्ञान की शुरुआत हुई है ना, वो हिंदी से ही हुई है। और चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, चाइनीज हो, कोरियन हो, ज्ञान तो ज्ञान होता है ना। और अपने प्राइम मिनिस्टर को देखिए, वो भी तो हिंदी में भाषण देते हैं। और मैं बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करती हूँ आउट ऑफ इंडिया, उधर भी सब अपने रीजनल भाषाएं बोलते हैं। कोरिया वाले कोरियन में बोलते हैं, चाइना वाले चाइनीज में बोलते हैं, रशिया वाले रशियन में बोलते हैं। मैम, हमारा आखिरी सवाल ये था कि आज की यूथ के लिए आप कुछ कहना चाहोगी? बस ये कहना चाहूँगी कि कोई भी भाषा हो उसमें भेद ना करो, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से जनों को देखा है कि भाषा की वजह से लोग भेद करते हैं। क्या ये सही बात है? नहीं। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया में शांति होना बहुत ज़रूरी है। और ये कहाँ से शुरू होगा? हर चीज़ घर से शुरुआत होता है। और इसके लिए हम 21 सितंबर को वर्ल्ड पीस डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि दुनिया में शांति रहे। Thank you so much, ma'am. It was an honor meeting you. I'll see you around. और भाई कैसे हो? सब ठीक? मैं बात सही में आज अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्यों? मैं तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया करता था यार बचपन में कि तुम हिंदी हो, ऐसी हो, वैसी हो, तुम्हारे लेवल को हमेशा कंपेयर करते रहता था, पर तुमने मुझे गलत साबित किया। मेरी तो जीत उसी वक्त हुई थी जब तूने मेरा इंटरव्यू लिया। और मैंने इस इंटरव्यू के लिए हाँ भी क्यों कहा है, उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मुझे आपको इस एनजीओ में लाना था। तो घर पे खाना खाने आओगे? ये भी कोई पूछने की बात है? प्यारी बहन, चल जल्दी। यार क्या चीज बना है, मानना पड़ेगा। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, चुटकी एनजीओ खोल रही थी। उसका इंस्पिरेशन आई एम श्योर उसको ना वर्ल्ड चैरिटी डे से मिला होगा। ये क्या है? उस वर्ल्ड चैरिटी डे 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें आपको जब चाहे, जो चाहे, जिस तरह से चाहे आप चैरिटी दे सकते हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन को चाहे दे सकते हो। यार अगर ये चीज ये दुनिया वाले सीख गए तो इस दुनिया में गरीबी और पॉवर्टी का खत्म ही हो जाएगी। बिल्कुल।
लोगों को समझ ही तो नहीं है, लालच 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 के चक्कर में खराब करके रखे सबकी जिंदगी। क्या बताएं। चल तूने मुझे एक चीज बताई है, मैं भी तुझे एक चीज बताता हूँ। बताइए। 26 सितंबर को वर्ल्ड हेल्थ एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। शायद उसके वजह से भी उसने वो फॉरेस्ट का चुना हो, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है। हाँ मुझे भी ऐसे लगता है, क्योंकि जितना मैंने ये वीडियोस देखे उसमें मैंने एक चीज तो नोटिस की, छुटकी भी एनवायरनमेंट को लेके बहुत कंसर्न है। दादा तो जो गई है। हाँ ये बात तो तेरे पते की कही है। ये भी ठीक है। अरे अपन ने एक चीज तो मिस ही कर दिया। कौन सी? अरे अपन ने कुछ मिस नहीं किया, छुटकी नहीं बोल दिया। वर्ल्ड हाँ। इंटरनेशनल पीस डे बनाया जाता है 21 सितंबर को, जो कि ये कहा गया है कि वर्ल्ड में जब वॉर हुआ था उसके बाद ऐसा हुआ था कि सबको कह दिया गया था कि पीस डे बनाया जाए जिसमें सब पीस में रहे। बट फर्क क्या पड़ता है, इंटरनेशनल पीस डे बनाने से बेटर है हम खुद के अंदर का पीस जाता है। सिर्फ कंट्री में पीस होने की जरूरत नहीं, हमारे फैमिलीज में भी पीस होना जरूरी है। ये बात तो एकदम पते की कर रही है। अब कर रही ना एकदम अच्छी बात। वैसे तो मुझे लगता है अब सब खत्म हो गया है, हमने सब बता दिया, लिटरेसी के बारे में बता दिया। पर सच कहूँ मुझे नहीं पता था कि सितंबर का मंथ ऐसे भी याद किया जा सकता है। सितंबर तो बहुत डेज है जिन्हें बहुत स्पेशल है, सिग्निफिकेंट है। यार सितंबर में इतने डेज है तो नवंबर में कितने होंगे? नवंबर में काफी भी कुछ है। सो गाइस आप लोगों को हमारा पसंद तो आया ही होगा, होपफुली। और नहीं भी आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, हमें फीडबैक दे देना कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज अच्छे कमेंट करना, सो दैट हम लोग नवंबर में अच्छे तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से और मेहनत के साथ और डेडिकेशन के साथ शायद नए वीडियोस बनाए। अरे यार ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग अभी कोविड प्रोटोकॉल्स में हैं। अगर कोविड प्रोटोकॉल्स नहीं होता तो शायद हम स्किट कर रहे होते। यार हमने तो स्किट का पूरा वही चेंज कर दिया ना, स्किट और शॉर्ट फिल्म को मिक्स कर दिया। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। या और आप सिर्फ देखो मत, इससे कुछ सीखो और सीखने के साथ साथ अमल करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।